व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो रेशियोज में मैंने आप लोग को टर्नओवर रेशियोज में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज के क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो यानी टर्टर और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो यानी टप्टर के क्वेश्चंस करते हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज नहीं रहती, और अगर आएगा भी तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आएगा। तो आज इनको देख लेते हैं यार फटाफट से कि हम लोग टर्टर और टप्टर में से मैं 3 क्वेश्चंस करा रहा हूँ अच्छे आप लोग को। आसान है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनता इनसे, और इनको कवर कर लो बस, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बचेगा इसके अंदर, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। चैप्टर खत्म करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों ने री इशू ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक देख लिया होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, तो ध्यान से कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला सवाल हमें निकालना है टर्टर। टर्टर मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज। अच्छा जी, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यार। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अब देखो ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल का जन्म कब होता है? जब माल उधार में बिका हो। भाई माल उधार में बेचोगे तभी तो किसी से पैसा लेना होगा। तो यहां पे बनेगा आपका फॉर्मूला क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये आपका फॉर्मूला बनता है, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखो जी, क्वेश्चन में मुझे क्रेडिट सेल चाहिए, आई नीड क्रेडिट सेल। गिवन क्या है? एक तो टोटल सेल गिवन है, टोटल सेल है सर 4 लाख रुपए की, और कैश सेल गिवन है। अगर टोटल में से कैश हटा दूं तो क्रेडिट सेल आ जाएगा कि टोटल माल बिका 4 लाख का, जिसमें से कैश में बिका इतना, तो टोटल में से कैश हटाओ, उधार का आएगा या नहीं आएगा? ऐसे ही तो होता है, ठीक है ना। तो मुझे अब क्रेडिट सेल चाहिए। चेक करो जरा जल्दी से, कैश कितना गिवन है? सर कैश तो गिवन ही नहीं है। कैश क्या लिखा है? 25% ऑफ क्रेडिट सेल, और क्रेडिट भी गिवन नहीं है। हम तो उलझ गए भैया, क्या करें अब? टोटल सेल 4 लाख, कैश सेल दिया 25% ऑफ क्रेडिट सेल, और क्रेडिट भी नहीं है मेरे पास, कैश भी नहीं है, फिर मैं क्या करूं अब यहाँ पे? तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक काम करते हैं, 25% ऑफ क्रेडिट है ना, क्रेडिट को x मान लेते हैं। क्रेडिट सेल अगर x है, ठीक है, क्रेडिट सेल अगर x है तो कैश इसका 25% होगा। तो कैश सेल कितना होगा? x का 25%, 0.25x। तुम्हें कई बार बताया है, अगर 30% है तो 0.30x, 40 है तो 0.40x, 25% है तो 0.25x, ठीक है। अब क्रेडिट सेल है x, कैश सेल है 0.25x। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल सेल आ जाएगा 1.25x। x की क्रेडिट सेल, ये माल उधार में बिका, ये कैश में बिका, दोनों को जोड़ दो, टोटल सेल आ गया 1.25x। हाँ सर, बात तो ठीक है। और टोटल सेल का वैल्यू मुझे पता है 4 लाख रुपए, तो 1.25x बराबर 4 लाख। तो x का वैल्यू तो मिल गया भाई, मिल गया। 4 लाख अपॉन 1.25, 4 लाख डिवाइड बाय 1.25, 4 लाख डिवाइड बाय 1.25, वैल्यू आया 3,20,000, 3,20,000 रुपीज का x आ गया। x मतलब क्रेडिट, लो सर 3,20,000 रुपए का क्रेडिट सेल आ गया। कैश कितना है? इसका 25%, इसका 25%, यानी कि 80,000। जस्ट इसका 25% कर दिया, कितना आ गया? 80,000 रुपीज कैश आ गया। सर क्या मुझे कैश निकालने की जरूरत भी थी? नहीं, मुझे तो क्रेडिट ही चाहिए था। क्रेडिट था 320, बस यहाँ पे रख दो। क्रेडिट कितना? 3,20,000। सर स्क्रीनशॉट तो लेने दो, लो जी जल्दी से ले लो फटाफट। हो गया, आओ जी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालते हैं। सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज, अरे भाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। क्या ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं? वो भी नहीं है। कैसा सवाल दिया, उलझा हुआ। देखते हैं जी, क्लोजिंग तो है 1 लाख रुपए। अच्छा, क्लोजिंग है 1 लाख रुपए, क्लोजिंग है 1 लाख रुपए। ओपनिंग के लिए हिंट दिया है, क्या दिया है? लाइन को पढ़ो, ये कंफ्यूज करता है एग्जाम में।
एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। एक्सिस मतलब ज्यादा है, ज्यादा है। क्या ज्यादा है? क्लोजिंग किससे? ओपनिंग से। कितना? 40,000। क्या मतलब सर, समझ नहीं आया। जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। क्या बोला? क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। इसका मतलब अगर ओपनिंग x होगा तो क्लोजिंग x प्लस 40,000 होगा। क्या बोला मैंने? जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, हाँ या ना? दोबारा लाइन पढ़ो। एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। इसका मतलब जो मेरे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा हैं। 40,000 ज्यादा का क्या मतलब होता है सर? देखो, अब क्लोजिंग का वैल्यू दिया हुआ है, क्लोजिंग का वैल्यू यहां रख दो। क्लोजिंग का वैल्यू हो गया 1 लाख रुपए। क्लोजिंग का वैल्यू हो गया यहां पे 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आया? 1 लाख माइनस 40,000 रुपीज। 1 लाख माइनस, इधर आगे माइनस होगा ना, x का वैल्यू आ गया 60। x मतलब ओपनिंग। ओपनिंग कितना आ गया हमारे पास? 60,000। हो गया काम। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, एक्चुअली क्लीनिंग वर्क चल रहा था, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। ओपनिंग आ गया आपके पास 60,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज जस्टिफाई भी हो रही है। जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 40 ज्यादा है, तो 60 प्लस 40 अपने आप 1 लाख होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात थी। जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा था, तो 60 में 40 जोड़ूंगा तो 1 लाख आएगा ना, सीधा सीधा। ये आ गया हमारे पास 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 2। 160 अपॉन 2 इज 80,000। आई एम प्रिटी श्योर, आई गेस कि एंगल में आ रहा होगा। 80,000 रुपीज के एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो 80,000 रुपीज हम यहाँ पे रख देते हैं, 80,000 रुपीज हम यहाँ रख देते हैं। 80 इंटू 4 टाइम्स जो आपका ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो आया वो 4 टाइम्स आ गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। लो जी, जल्दी से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आज सर सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराओगे क्या? देखते हैं। क्रेडिट सेल दिया है 540, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो गिवन है, फिर निकालना क्या है सर? हमें निकालना है एक तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और एक क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा जी, ठीक है। तो कभी भी रेशियो दिया हो, रेशियो खोलो सबसे पहले। क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो गया हमारे पास 9, क्रेडिट सेल हो गया 540, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल लीजिए। तो यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए 540 डिवाइड बाय 9, 540 डिवाइड बाय 9 यानी 60,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए 540 डिवाइड बाय 9 यानी 60,000। बिल्कुल सही है जी। अब सर मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। एवरेज कितना था सर? 60। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग आ गए 120, 120 बराबर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। अब मुझे बस इस लाइन से हिंट लेना है और सॉल्व कर देना है। क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर मोर बाय 8,000 देन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। पिछला जैसा ही है, जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो ओपनिंग से 8,000 ज्यादा हैं। इसका मतलब अगर मैं ओपनिंग को x मानता हूं तो क्लोजिंग x प्लस 8,000 होंगे, हाँ या ना? जो क्लोजिंग है वो ज्यादा है 8,000 किससे? ओपनिंग से। तो अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग x से 8,000 ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही सर। तो x प्लस x 2x, तो 120 इज 2x प्लस 8,000, 2x प्लस 8,000। इसे इधर जाके माइनस कर दो, 120 माइनस 8, 1,12,000 इज इक्वल टू 2x, 1,12,000 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1,12,000 डिवाइड बाई 2, 1,12,000 डिवाइड बाई 2, 56,000।
x आ गया 56,000। x किसको माना था? x माना था ओपनिंग को। क्लोजिंग इससे 8,000 ज़्यादा, तो क्लोजिंग, ये तो आ गया ओपनिंग, क्लोजिंग आ गया 56 प्लस 8, 56 प्लस 8 इज 64, 56 प्लस 8 इज 64,000। ओपनिंग इज 56, क्लोजिंग इज 64। इस तरीके से हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स आ जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। डन 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 डन। अब चलते हैं अगले सवाल पे सर। अगला सवाल किसका है जी? अगला सवाल है क्रेडिट परचेजेस। सर परचेजेस, जहां परचेजेस दिखे समझ जाओ अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का समय आ चुका है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, टपटर। ट्रेड पेबल का जन्म कब होगा? किसी का पैसा कब देना होगा? जब उधार पे माल खरीदोगे, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला यूज होगा क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, राइट। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो हमें पता नहीं है जी। क्रेडिट परचेजेस सर 620, परचेज रिटर्न 20, तो 620 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 लाख। क्रेडिट परचेजेस 6 लाख। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालें? एवरेज ट्रेड पेबल इज ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2, राइट सर। अब ओपनिंग में क्रेडिटर अलग दिया है, बीपी अलग दिया है, क्लोजिंग में भी क्रेडिटर अलग दिया है, बीपी अलग दिया है। तो ओपनिंग में क्रेडिटर प्लस बीपी कर दो, ये ओपनिंग के आ जाएंगे। क्लोजिंग में भी क्रेडिटर प्लस बीपी कर दो, ये क्लोजिंग के आ जाएंगे। ओपनिंग क्या है? 1 लाख प्लस 25,000, यानी कि 1,25,000। क्रेडिटर प्लस बीपी को ही हम ट्रेड पेबल बोलते हैं। क्लोजिंग क्या है? 140 और 35, 175 डिवाइड बाय 2, यानी 125 प्लस 175 डिवाइड बाय 2, 125 प्लस 175 डिवाइड बाय 2, वैल्यू आ गया 1,50,000। एवरेज ट्रेड पेबल आ गए 1,50,000, तो हमारे पास 154 टाइम्स, कितना आ गया? 4 टाइम्स। अगर आपको यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना हो, एवरेज पूरा लिख देता हूँ, एवरेज पेमेंट पीरियड याद रखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो में एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसमें एवरेज पेमेंट पीरियड कितना आ जाता है हमारे पास? एवरेज पेमेंट पीरियड इज 12 डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ऊपर 12 रख लो, नीचे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, तो कितना आ जाएगा? 3 मंथ्स, 3 महीना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज पेमेंट पीरियड आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब हमारे पास कौन सा रेशो बचता है इसके अंदर? टर्नओवर रेशोज में, टर्नओवर रेशोज में बचता है बस वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो खत्म करते हैं अगली क्लास में, और उसके साथ साथ शुरू करता हूं मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बेसिक्स। तो दिस इज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको समझ आई होंगी चीज़ें, बहुत अच्छे से करके चलना, और रेशियोज और शेयर्स दोनों को स्ट्रॉन्ग बना के चलो, ये बहुत हेल्प करेंगे स्कोर करने में। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।